नमस्कार दोस्तों, GS 360 डिग्री बाई MCQ प्रोग्राम के तहत यह हमारा 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और धात्विक यौगिक से संबंधित MCQ को देखेंगे। हम सही उत्तर तो जानेंगे ही, साथ में अन्य दिए गए विकल्पों का उचित व्याख्या करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम क्या है। तो इस हानिकारक रसायन का नाम है पोटेशियम ब्रोमेट। हालांकि अब इसका उपयोग जो ब्रेड बनाने वाली कंपनियां हैं वो नहीं कर रही हैं। 2 नंबर सवाल है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है। तो यह पोटेशियम साइनाइड से बना होता है। पोटेशियम साइनाइड एक अत्यंत जहरीला रसायन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते और 3 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लीयता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज किससे करना चाहिए। नींबू का रस से, सिरका से, बेकिंग सोडा से या ब्लूबेरी जूस से। तो इसका जो इलाज है आपको बेकिंग सोडा से करना चाहिए। अम्लीयता की अधिकता से गैस, सीने में जलन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। बेकिंग सोडा अम्लीयता के कारण पेट के गैस के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षारीय प्रकृति का है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये आप रिएक्शन में पढ़े ही होंगे। अब हम लोग 4 नंबर सवाल को देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ रासायनिक नाम और एक तरफ दिया हुआ है उसका व्यवहारिक नाम। अब आपको दोनों को मैच करना है। तो आपको देखिए, वाशिंग सोडा का जो है, वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट A का 4, तो A का 4 आपको B में मिल गया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और B का हो जाएगा 1, C का हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा 3। तो आपका सही उत्तर B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो है वो हम लोग शांतिकारक औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार में किया जाता है। एक प्रकार की बीमारी है ये। 6 नंबर सवाल कहता है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपोविलियन जलीय विलयन है, कौन सा है इसमें से, चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का विलयन है ये, ठीक है। 7 नंबर सवाल कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पोटेशियम ब्रोमेट जो है वो फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो A का 2 कहाँ है, तो C और D ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए, B जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ये बारूद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो B का हो जाएगा 4, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। C का जो है वो पोटेशियम सल्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है, C का 1, तो आपका A जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड नमक चट्टानों के रूप में या समुद्र के खारे पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह जल में विलय होता है। इसका मुख्य उपयोग खाने के रूप में करते हैं। इसका उपयोग हिम मिश्रण बनाने में भी किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम का प्रमुख उर्वरक है। साइट्रिक एसिड खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थ व दवा व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर भी सवाल में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही का चयन करना है। तो सही का आपको करना है, तो देखिए, सोडियम जो धातु है उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो A का हो जाएगा 4, तो A का 4 आप देख लीजिए, तो A में नहीं है, B में नहीं है, अब C और D में से आपको ढूंढना है, ठीक है। पारा का जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो B का हो जाएगा 2, तो B का 2, तो यानी कि आपका C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चांदी जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है और शीशा जो है वो ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन धोवन सोडा यानी कि धामन सोडा लिखा हुआ है, तो धोवन सोडा के संबंध में सही है, सही कथन को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है और इसका जलीय विलयन
pH मान 7 से अधिक होता है। यह क्षारीय श्रेणी का होता है और इसका उपयोग पानी को अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, कपड़ा धोने में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो इसका 4 नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 4 नंबर स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ तो सी और ए ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बी और डी बचा है। आगे देखते हैं इसका। अगला कहता है कि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका जलीय विलयन 7 से अधिक होता है। 2 सही हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। कहता है कि यह बेकिंग में केक को फुलाने के काम में आता है। नहीं आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर सवाल कहता है कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें से है जो गलत है? तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। बेकिंग सोडा एक मृदु और असंक्षारीय क्षार है। इसका उपयोग सोडा एलम में, अग्निशामक यंत्र में, भोजन बनाने में आदि में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, NaHCO3। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, और यह मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें से कौन सा है? तो पोटेशियम जो है वो सबसे क्रियाशील धातु है। इसका संकेत जो होता है वो के होता है, कैलियम से के लिया गया है। ठीक है, और इसका अगर परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि यह जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल कहता है कि धातु जो ठंडे पानी से तीव्रतर क्रिया करती है कौन सा है इसमें से? तो सोडियम जो है वो ठंडे पानी से जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और यह जलने लगता है। यह चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह विद्युत का सुचालक है और बेंजीन और ईथर में विलय होता है। सोडियम एक मुलायम धातु है। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि यह वायु की उपस्थिति या नमी में जलने लगता है। 14 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है? अभी हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे थे, सोडियम हो जाएगा। 15 नंबर देखिए सवाल, कथन और कारण के रूप में कह रहा है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन तेल में डुबा के किया जाता है। बात तो सही है, लेकिन कारण देखिएगा। कह रहा है कि धातु सोडियम जो है वायु की उपस्थिति में गल जाता है। गल नहीं जाता है, जलने लगता है। तो कारण के हिसाब से यह कथन गलत है। तो इसका सी हो जाएगा, ए इज अ ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ए सही है किंतु आर गलत है क्योंकि गलने नहीं लगता है, जलने लगता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। 17 नंबर सवाल है कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सोडियम थायोसल्फेट। 18 नंबर सवाल कहता है कि बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह एक मिश्रण है, ये सही है। यह आद्य मिश्रण से बुलबुले बनाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग खमीर के स्थान पर किया जाता है, ये भी सही है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, ये गलत है। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। हमने अपने पीछे ही बताया था, NaHCO3। इससे पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग खमीर के स्थान पर भी किया जाता है। 19 नंबर सवाल है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा। 20 नंबर सवाल है कि सोडियम धातु को संग्रहण किया था किस में? तो केरोसिन तेल में डुबाकर किया था। अभी हम लोगों ने इसका पीछे व्याख्या देखा था। 21 नंबर सवाल देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक तरफ उनका रासायनिक नाम दिया और एक तरफ सूत्र दिया था। खाने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 आपको यहाँ पे मिल गया। दूसरा का देखिए, इसमें विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको हम लोग काओ कल याद करते हैं। तो ए का हो जाएगा 4। तो ए का आपको हो गया 4। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर सवाल कहता है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट की सूत्र संहति कितनी होती है? ठीक है, उसका वेट पूछ रहा है, मास पूछ रहा है इसमें। और सोडियम का दिया हुआ 23 U
और कार्बन का दिया है 22U और ऑक्सीजन का दिया है 16U। तो पहले जान लीजिए इसका जो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसमें सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो दो पहले ले लेंगे, सोडियम 11 पे है तो 11 दूना 22 है और एक 23 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे। कार्बन कितने पे है, तो कार्बन 6 पे है, तो 2 से गुना कर देंगे, सम होगा तो 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर ये 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ऑक्सीजन कितना पर है, 8 पर, तो 16 16 3 48, और इन सब को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 106U। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सम होने पर दुगुना करते हैं और विषम होने पर दुगुना करके एक जोड़ देते हैं। 23 नंबर सवाल देखते हैं कि 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने का सोडा है का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 24 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से किस एक को नाभिकीय रिएक्टर में उष्मा अंतरण हेतु सोडियम से मिश्रित किया जाता है। पोटेशियम को किया जाता है, और पोटेशियम का संकेत K हो जाएगा, मैग्नीशियम का संकेत Mg हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 12 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, और कैल्शियम का Ca संकेत हो जाएगा और इसका 20 हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसमें उष्मा अंतरण हेतु शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, जबकि मंदक के रूप में भारी जल D2O तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसमें नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। यही टॉपिक आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडा के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सी इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखते हैं कि 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि धोने का सोडा का प्रचलित नाम क्या है, व्यवहारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट है, अभी हम लोग देखे हैं पीछे। 27 नंबर सवाल है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है। ये डायरेक्ट कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अतः इसका उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। कुओं, जलाशयों आदि के जल में पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण डालकर इसे जीवाणु रहित बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, संक्रमण रोधक और कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े व तेलों को रंगहीन बनाने में भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यह एक ऑक्सीकारक है। 28 नंबर सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, सबका फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो खाने वाला सोडा अभी देखें हम लोग। 30 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है। तो Na2, सोडियम ऑक्साइड जो है वह जल में घुलनशील है। 31 नंबर सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो लिथियम जो है वो बैटरी बनाने में किया जाता है, तो ए का हो जाएगा 2, तो बी ऑप्शन और डी एलिमिनेशन मेथड से ऐसा ही खत्म हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा आपको 2। पोटेशियम का जो उपयोग है वह रुधिर में जल अंश का नियंत्रण है, तो सी का हो जाएगा 4। तो अब देखिए सी का 4 कहाँ है, ए वाले ऑप्शन में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखते हैं कि 32 नंबर सवाल क्या है। फोटोग्राफी में स्याहीकार और विकासक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे, सी हो जाएगा इसका आंसर, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखते हैं कि 33 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक जल के शोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जियोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 34 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम
कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। 35 नंबर सवाल है कि जल मृदुकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा और उसको हम पढ़ेंगे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। 36 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये हम लोग पीछे भी देखे थे, इससे रिलेटेड सब। 37 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है, ठीक है। पाक सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, अभी हम लोग देखें। दूसरा जो कह रहा है कि अग्निशामकों में पाक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, एकदम किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेशन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही हो गया, तो आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है कि प्रत्यम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रायः मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल जो है वो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। 40 नंबर सवाल है कि एल्युमिनियम लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, लेकिन एल्युमिनियम लौह के अपेक्षा कम आसानी से संक्षारित होता है। इसके पीछे क्या कारण है। तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक रक्षी ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत कठोर होती है, जिससे पुनः एल्युमिनियम की सतह हवा और नमी से अभिक्रिया नहीं कर पाती है और आगे स्वतः ही एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है। जबकि लोहा नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जंग, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण बनाता है, जो मंद गति से बार बार बनता रहता है। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में खुले में रखने पर लोहे की वस्तुएं संक्षारित होकर के नष्ट हो जाती हैं। 41 नंबर सवाल देखते हैं कि किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज और रेल के डिब्बे के पुर्जे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम के मिश्र धातु से बनाई गई धातु को हवाई जहाज और रेल के डब्बे के पुर्जे का काम किया जाता है। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, इसमें जंग नहीं लगता है और ये संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों में पाया जाता है। यह धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है और चांदी के समान सफेद रंग का होता है, ठीक है। इसका अन्य उपयोग पेंट, सिगरेट आदि बनाने में भी किया जाता है। 42 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है कि नीलम का रासायनिक रूप कौन सा है। तो बी होगा इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को कहा जाता है। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो मैग्नीशियम जो है वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम जल के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर बैलेंस करना होगा तो 2 इधर लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा आपका इक्वेशन। 44 नंबर सवाल कहता है कि फोम अग्निशामकों में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन काम में लाया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, Al2SO4। 45 नंबर सवाल है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। तो क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। पीछे ही हम लोग देखे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसके बाद से वह संक्षारित होना रुक जाता है। लेकिन लोहे में ये बार बार प्रक्रिया होती रहती है, जिससे लोहा लंबे समय तक संक्षारित होते रहता है। 46 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है। तो जिंक ऑक्साइड को चाइनीज व्हाइट कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ZnO। 48 नंबर सवाल है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका चढ़ा होता है। तो जस्ते का चढ़ा होता है, ताकि उसके संक्षारण को रोका जा सके। 49 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। 50 नंबर सवाल है कि वह धातु जो एसिड और एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक जो है वो क्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करके H2O निष्कासित करता है। 51 नंबर सवाल है कि जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि इस पर अभी हम लोग देखें कि जस्ता का लेप चढ़ा रहता है। ये रहे 51 सवाल जो धातु और धात्विक यौगिक से जुड़े हुए थे। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, उसके MCQ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।